अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी मेरे ऊपर जब मैं बिल्डिंग के गेट से अंदर दाखिल हो रहा था, किसी ने पानी की थैली मारी है, जिसकी वजह से मेरा मोबाइल भी गीला हो गया है, और टच मोबाइल भी और बटनों वाला भी, टाइप मोबाइल भी। शेख क्लिनिक पर एक लड़का आता है, वो बदमाशी कर रहा है आजकल, वो रहता कहीं और है और मुझे रोज़ ही गालियाँ दे रहा होता है वो। हालांकि वहाँ हमारी जमहूरिया का नहीं, कहीं बाहर से आता है। और दूसरी तरफ मुझसे ये कहा गया है कि अब मैं किसी को भी 15 पे कॉल नहीं कर सकता, 15 कॉल सेंटर पे। और वो लड़का इसी बात का फ़ायदा उठा रहा है। और ये बात मुझे मेरे भतीजे ने भी बोली है कि अब 15 पे कॉल नहीं करना, यानी कि। और मेरी बहन ने भी मुझे कहा है कि ये क्या मसला है, कोई तुझे मारे पीटे तो तू 15 पे कॉल ही नहीं करेगा। मैंने कहा बहना, मैं क्या बोलूँ अब मैं, जब मेरा भाई मेरा दुश्मन बन रहा है। तो हमारी जमहूरिया कॉलोनी में एक खावर भाई हैं, उनका बेटा नीचे बाइक पे बैठा हुआ है। उसने देखा है कि मुझे किसने मारा है, पीटा है, मतलब पानी की थैली मारी है। और कल जो ये लड़का था जो शेख क्लिनिक पे आता है बाहर से, तो कल इस लड़के ने मुझे गालियाँ दी थी कि बाहर फर्श गीला नहीं करना। तो वो मैंने एक किनारा बनाया हुआ है कि जो मैं पानी यूज़ करता हूँ वो सीधा गटर में जा रहा होता है। कहना ये था कि इतने शरारती हो गए बच्चे। और एक राजा ज़हीर पुलिस वाला है जिसका इंतकाल हो चुका है, और वो इसी शेख क्लिनिक में ही वो अपनी जान की बाजी हारा है। उसका बेटा सादा, वो भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। यानी कि वो गलत काम पर ये लोग करें तो उसमें बोला भी नहीं जा सकता। क्या बात है। और कल अखबार में खबर आई थी कि 3 बच्चियों का पंजाब में गला काट दिया गया है। और ये याद रखिएगा कि ये बात मैंने ही कही थी कि इसराइल की शाहरग तिल अबीब है, तो इसको तबाह करो, इसको काट दो। और दूसरी तरफ जो भी कराची में सीबीयू पर एक बंदे को गोलियां मारी गई हैं, तो उसका निशाना या तो मैं हूँ, या जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, या आर्मी चीफ जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर अहमद आप थे। हम 3 टारगेट हैं इस वक्त इनके। चौथा टारगेट नवाज शरीफ साहब हैं, क्योंकि ये कोई यूथियाई था जिसने ये हरकत की है। अब कराची की बात करें तो कराची में मेरे इस वक्त 4 बड़े दुश्मन हैं। सच्ची साहबत का यही होता है ना, दुश्मन बहुत हो जाते हैं। तो एक तो है एडिशनल आईजी असद रज़ा, दूसरे एसएसपी इमरान कुरैशी जो टिकट डालने में लगे रहे, और तीसरा डॉक्टर मकसूद अहमद मेमन, यहूदी का भांजा, जिसने मुझे पब्लिक फाउंडेशन स्कूल के सामने डराया था कि तुम मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं डॉक्टर मकसूद अहमद मेमन का भांजा हूँ, वो मेरा मामू है। और चौथे हैं अपने आसिफ अली जरदारी साहब, और भी बहुत से हैं। और 5वें हैं कामरान खान टिसोरी। अब इनमें से किसने ये हरकत की है? किसने उस नौजवान लड़की को, शादी को हफ्ता भी नहीं हुआ या हफ्ता हो चुका है, उसे बेदर्दी से मार दिया? इतना जुल्म। इनको ये नहीं पता कि जो अल्लाह का अजाब आने वाला है, तो इनमें से उस वक्त जिसका हार्ट फेल हुआ वो मर गया, वो डायरेक्ट दोज़ख में दाखिल हो जाएगा। अब कुरान पाक से रुजू करते हैं तो कुरान पाक में वाज़ेह आया तर्जुमा मौजूद है
कि अगर तुम इन्हें नसीहत करते हो तो ये और ज़्यादा सरकश हो जाते हैं। तो यहाँ यही सिलसिला चल निकला है। इसका अंजाम क्या होगा? बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब आप, नवाज शरीफ साहब आप और आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद साहब आप होशियार होकर रहिएगा, क्योंकि ये आपके टारगेट किलिंग का भी प्लान हो सकता है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द औरतों, बच्चों, बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बल आलमीन और रहमान रहीमीन। अल्लाह हाफ़िज़।